नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं जिसमें 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण को हम पढ़ रहे हैं और इसमें भी हमने ब्रह्म समाज को पढ़ लिया है जिसमें ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन इनको हमने पढ़ चुके हैं। केशव चंद्र सेन के ही सहयोग से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज और मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है। तो हम प्रार्थना समाज और वेद समाज को आज पढ़ेंगे। इसमें भारत के अगर सभी आंदोलनों की बात करें तो सबसे प्रभावी प्रार्थना समाज रहा है। इसमें महाराष्ट्र में एक संस्था थी परमहंस सभा। परमहंस सभा महाराष्ट्र में चल रही थी। जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र की यात्रा पर थे तब 1867 में इनके सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। यही जो परमहंस सभा है, मतलब इस परमहंस सभा को ही परिवर्तित करके प्रार्थना समाज बनाया गया है। तो 1867 में ये जो परमहंस सभा थी ये 1867 में प्रार्थना समाज बन जाता है। जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र जाते हैं तो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है और वो प्रार्थना समाज पहले परमहंस सभा के रूप में कार्य करता था। हम ये कह सकते हैं कि प्रार्थना सभा जो है वो ब्रह्म समाज की छत्र छाया में विकसित हुआ है, क्योंकि केशव चंद्र सेन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई विद्वान तो प्रार्थना समाज को ब्रह्म समाज की ही एक शाखा मानते हैं। हालांकि प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज में एक फर्क ये है कि प्रार्थना समाज ने ईसाई मिशनरियों से कोई संबंध नहीं रखा है, जबकि अगर आप ब्रह्म समाज को देखोगे तो इसमें शिक्षाएं दूसरे धर्मों से भी ली गई है। और प्रार्थना समाज में क्या है कि इन्होंने खुद को हिंदू धर्म से अलग भी नहीं किया है, मतलब इन्होंने स्वयं को हिंदू ही कहा है। जबकि अगर आप ब्रह्म समाज वगैरह को देखोगे तो इन्होंने सर्वधर्म वाली उस कल्पना में रहे कि सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों की शिक्षाओं को समाहित करना, जो भी दूसरे धर्मों में अच्छी चीजें है उन्हें भी स्वीकार करना। जबकि प्रार्थना समाज क्या है, वो हिंदू धर्म से ही जुड़ा रहा और स्वयं को हिंदू धर्म ही उन्होंने बताया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू धर्म से अलग है, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। और यही कारण है इनका हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, खुद को हिंदू ही कहना। इसीलिए आप पाएंगे कि पश्चिम भारत में, खासकर महाराष्ट्र में, प्रार्थना समाज बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। प्रार्थना समाज की अगर संस्थापकों की बात करें तो आत्मारंग पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। ये जो रानाडे है, महादेव गोविंद रानाडे, देखा जाए तो जो प्रार्थना समाज है इसको इस स्तर पर ले जाने का काम रानाडे ने ही किया है। ये इसके सबसे प्रमुख व्यक्ति है। संस्थापकों में तो आत्माराम पांडुरंग का भी नाम आता है, लेकिन इसको मजबूत बनाने, इसको लोकप्रिय बनाने का काम रानाडे ने किया है। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। किसकी? रानाडे की।
एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ये महादेव गोविंद रानाडे की पुस्तक है। इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, रानाडे को। रानाडे ने 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना करी थी, 1861 में। इससे पहले आप देखोगे तो पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना करी थी। ये करी थी पंडित विष्णु शास्त्री। पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री, इन्होंने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना करी थी, जिसको विडो रिमेरिज एसोसिएशन कहा जाता है। और ये संस्था विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करती थी। कौन सी? ये रानाडे ने धोंदो केशव कर्वे के साथ मिलकर के 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की, जो कि विधवाओं को शिक्षा देने का काम करता था। तो इस संस्था का भी नाम आपको ध्यान रखना है, विधवा आश्रम संघ। एटीन 67 में। और इसका काम था कि जो महिलाएं विधवा है उनको शिक्षा देना, कुछ काम सिखाना उनको। ये जो दो व्यक्ति है, कर्वे और विष्णु शास्त्री, ये रानाडे के बहुत बड़े सहयोगी रहे इनके इन आंदोलनों में। इसके अलावा रानाडे ने ये जो नाच गान होता है, शराब पार्टियां होती है, इनके खिलाफ भी आंदोलन चलाया था और इसको शुद्धि आंदोलन नाम दिया था। कि जो नृत्य गान वगैरह होता है, शराब पार्टियां होती है, शराब पीना, ये जो फिजूल खर्ची होती है और विवाहों में जो आडंबर होते हैं, इनके खिलाफ भी इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी रानाडे ने ही। और 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है। इसकी भी स्थापना रानाडे और गोपाल गणेश आगरकर ये मिलकर के करते हैं। रानाडे का सहयोग होता है और गोपाल गणेश आगरकर इसकी स्थापना करते हैं। आगे चल करके यही जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, फर्ग्यूसन कॉलेज बनता है। और बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी इसके सदस्य थे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, या जो बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज बनता है। तो ये था प्रार्थना समाज। इसी के साथ एक और आता है वेद समाज। ये भी केशव चंद्र सेन के सहयोग से ही स्थापित होता है। तो केशव चंद्र सेन जब मद्रास की यात्रा पर जाते हैं, तब वेद समाज की स्थापना होती है 1864 ईस्वी में। अठारह सौ चौसठ में ये मद्रास की यात्रा पर जाते हैं और वहां पर वेद समाज की स्थापना करते हैं। इसके मुख्य संस्थापक की बात करें तो श्रीधरलू नायडू। श्रीधरलू नायडू इसके मुख्य संस्थापक थे। इसके अलावा आर वेंकट रत्नम और दोराय स्वामी अयंगर, ये भी इससे जुड़े हुए लोग थे। वेद समाज को दक्षिण भारत की ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा जाता है। और इसको मुख्य रूप से जाति प्रथा विरोधी संगठन कहा गया है। इसने मुख्य कार्य दक्षिण में यही किया है, जाति प्रथा को समाप्त करने का। तो ये था प्रार्थना समाज और वेद समाज। इसके अलावा
एक आंदोलन और था बंगाल में, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन नाम से ही लग रहा है बंगाल का आंदोलन है और युवाओं का आंदोलन है। इसकी शुरुआत करते हैं हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। डेरोजियो इसकी शुरुआत करते हैं। कलकत्ता हिंदू कॉलेज में इतिहास के ये शिक्षक थे डेरोजियो। 22 साल ही जिए हैं, लेकिन काम ऐसा कर गए कि हम इतिहास में इनको पढ़ रहे हैं। इन पर फ्रांस की क्रांति और मेजनी का बहुत बड़ा प्रभाव था। इन्होंने मेजनी के यंग इटली से प्रभावित होकर के यंग बंगाल संगठन बनाया और शिक्षित युवाओं को जोड़ करके जो पुरानी परंपराएं होती थी, रूढ़ियां, इनको तोड़ करके स्वतंत्रता समानता पर बल दिया है इन्होंने। फ्रांस की क्रांति अगर आप पढ़ोगे तो वो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व इसी पर आधारित है। और इनके इन उदारवादी काम के लिए सुधारवादी उदारवादी काम इन्होंने किए, क्योंकि परंपरा और रूढ़ियों को बदलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए इनको हिंदू कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। डेरोजियो की अगर बात करें तो इनके पिता पुर्तगाली थे और माता भारतीय थी, इसलिए इनको भारत से लगाव भी था। 1828 में एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और इसके अलावा बंगाल हित सभा, डिबेटिंग क्लब, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, इनकी भी ये स्थापना करते हैं। इन्होंने शक्तियों का पृथक्करण, जूरी व्यवस्था, प्रेस की स्वतंत्रता, सरकारी सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति, किसानों के मुद्दे पर, ऐसे कई मुद्दों को लेकर के यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। इस यंग बंगाल आंदोलन का एक मुखपत्र प्रकाशित होता था, बंगाल स्पेक्टेटर। बंगाल स्पेक्टेटर ये यंग बंगाल आंदोलन का मुखपत्र था। इस यंग बंगाल आंदोलन से प्रभावित होकर के एल्फिंस्टन कॉलेज, ये मुंबई में है, तो इस एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई के छात्रों ने यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया था, क्योंकि मुंबई को उस समय बॉम्बे कहा जाता था। तो वहां के छात्रों ने यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया। मद्रास में भी यंग मद्रास आंदोलन चलाया गया। डेरेजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कहा गया है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको प्रथम आधुनिक व्यक्ति, बंगाल के आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति का पिता, इस तरह से भी इनको संबोधित किया है। 1831 में 22 साल की उम्र में हैजे से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद 1838 में जो इनके समर्थक लोग थे, इन्होंने सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये एक संस्था की स्थापना करी थी और इनके विचारों को प्रचारित किया था। जो थे इनके विचार, समानता, रूढ़ियों का समाप्त करना, प्रथाओं को समाप्त करना, जो पुरानी परंपराएं थी, आधुनिक उदारवादी विचार, इनको बढ़ावा देना। ये था आपका यंग बंगाल आंदोलन। आज की क्लास में प्रार्थना समाज, वेद समाज और यंग बंगाल आंदोलन को हमने पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।